गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी, जिन्हें असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक ट्वीट करने को लेकर, जिग्नेश दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमला किया है बीजेपी की केंद्र सरकार पर, गुजरात सरकार पर, असम सरकार पर और खासतौर पर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय पर। जिग्नेश, क्या आपका आरोप है और जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, आगे आप क्या करने वाले हैं? असम की जिस अदालत ने मुझे जमानत पर रिहा किया, वो बेल ऑर्डर साफ तौर पे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, असम की जुडिशरी, असम का न्याय तंत्र कह रहा है कि जिग्नेश मेवाणी को गैर कानूनी तौर पर लंबे अरसे के लिए जेल में डाले रखने के लिए ही इन पर ये एफआईआर किया गया है। मतलब कि अनडाउटेडली इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, निर्विवाद तौर पर ये एक षड्यंत्र है, साजिश है। मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुआ वो कानूनी रूप में टिक नहीं सकता। कोर्ट कह रही है इट इज नॉट मेंटेनेबल इन लॉ, कोर्ट कह रही है फर्जी एफआईआर है, कोर्ट कह रही है कि जिग्नेश मेवाणी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए मोदी साहब को, शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को, शर्म आनी चाहिए गुजरात और असम की पुलिस और सरकार को। एक विधायक को टारगेट करके आपको क्या मिलेगा? अदानी मुद्रा पोर्ट पे 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने की साजिश है। उसमें तो कभी गौतम अदानी साहब का इंट्रोगेशन नहीं हुआ। कौन है वो? इज ही बियॉन्ड लॉ? इज ही बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन? उनकी कभी जांच क्यों नहीं हो रही है? उनको कभी कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा है। 22 एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ, उसमें कोई एसआईटी का गठन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक महिला ने कहा, भाजपा की दलित महिला कार्यकर्ता ने, कि भाजपा ने, कि एक मंत्री ने बलात्कार का इल्जाम लगाया है। ये मुद्दा असेंबली में उठा, उसका इस्तीफा नहीं मांग रहे हो, उसमें गिरफ्तारी नहीं, जांच नहीं, एफआईआर नहीं, और एक ट्वीट पे एफआईआर। और वो ट्वीट जिसमें मैंने अपील किया है कि शांति और अमन बनाए रखो, तो क्या मोदी साहब ये नहीं कहना चाहते? यदि आपको दर्द हुआ, उस बात का तकलीफ हुआ कि मैंने कहा आप गोडसे के भक्त थे, तो लाल किले के प्राचीर से एक बार बोल दीजिए, गोडसे मुर्दाबाद, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप पर 2 एफआईआर हुए जिग्नेश। एक एफआईआर ट्वीट को लेकर हुआ जिसकी वजह से आपकी गिरफ्तारी हुई गुजरात से, और बाद में जब उसमें जमानत मिली उस मामले में, तो फिर एक दूसरा एफआईआर किया गया और उसमें आरोप एक महिला पुलिस अधिकारी ने, पुलिसकर्मी ने आप पर लगाया। दूसरे एफआईआर को लेकर अदालत ने सख्त टिप्पणियां की हैं। जो पहला एफआईआर था, जो आपका ट्वीट था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आरोप आप पर लगा और आपका जो ट्वीट था उस पर आप क्या? जी, मेरे ट्वीट में मैंने यही कहा है कि गुजरात में वेरावल, हिम्मतनगर और खंभात, इन 3 जगह पर कम्युनल वायलेंस हुआ है। तो चूंकि मोदी साहब गुजरात से है और गुजरात के दौरे पर आने वाले हैं, तो शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें। मान के चलिए मेरी विधानसभा क्षेत्र में कल को कुछ दंगा हो जाए, तो मैं क्या अपील करूंगा? आपत्तिजनक क्या लगा असम पुलिस को? तो वही तो कहना सवाल हम पूछ रहे हैं, न्याय तंत्र भी यही सवाल पूछ रहा है। ये तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दंगा हो जाए तो मैं शांति का अपील करूंगा ना। तो यही प्रधानमंत्री से उम्मीद है, यही पत्रकार से उम्मीद है, यही जनता से उम्मीद है। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। आपने गोडसे के अनुयायी का जिक्र क्यों किया? हाँ, तो वो तो उनको, उसके लिए साहब को मिर्ची लगी तो लगे। आपने क्यों किया? वो है ही गोडसे के भक्त, नहीं है तो ना बोल दे। आप अभी भी अपनी बात पर कायम है? अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। हो जाए उसके ऊपर एक और मुकदमा, आई डोंट केयर। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे मैं अपने ऊपर जो एफआईआर हुए ना, मैं उसको वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऊना का आंदोलन हुआ और उस वक्त जो एफआईआर दलित कर्मशीलों के ऊपर, एक्टिविस्टों पर हुए, वो वापस लो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो प्रोटेस्ट करने पर माइनॉरिटी समुदाय के साथियों पर एफआईआर हुआ, वो वापस लो। 22 एग्जाम्स का पेपर गुजरात में जो लीक हुआ, उसमें एसआईटी का गठन हो। आप ऐसी एसआईटी बनाइए जिसमें 3 अधिकारी का नाम सरकार दे, 3 अधिकारी जिसकी इंटीग्रिटी इम्पेकेबल है, ईमानदार है, उसका नाम हम देंगे विपक्ष के तौर पे। जांच हो उसका, कौन ये पेपर लीक कर रहा है, और ये 1,75,000 का ड्रग्स पाया गया, उसमें जांच हो। यदि ये सब नहीं होगा तो 1 जून पे सड़क को उतरेंगे और गुजरात बंद का ऐलान करेंगे। आपको भी कहता हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, झुकेंगे नहीं, लड़ लेंगे। तो ये एक आखिरी बात जिग्नेश, एक विधायक को गिरफ्तार किया गया एक ट्वीट को लेकर के, क्या इस मामले को आप अदालत में ले जाएंगे? गुजरात विधानसभा प्रिविलेज में आप इसको उठाएंगे? विधानसभा के गुजरात की विधानसभा में भी उठाएंगे, सड़क में भी उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस देश की जनता को मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सिटिंग एमएलए के साथ ये हो सकता है। यदि आपने सवाल पूछा मोदी साहब को और भाजपा को, आपको क्रश कर दिया जाएगा। यही इस सरकार का रवैया है। पत्रकारों को टारगेट किया, वकीलों को टारगेट किया, अब एमएलए को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय आपको क्यों टारगेट करेगा? आपसे क्या उनको परेशानी है? तो असम पुलिस को क्या मन हुआ अचानक? क्या चुनौती उनको हो सकती है? गुजरात में असेंबली का चुनाव आ रहा है, मैं लगातार उनके खिलाफ लड़ा हूं, बोला हूं पूरे देश में जाके, तो उसी बात का उनको तकलीफ है।
तभी तो हार्दिक पटेल को राष्ट्रद्रोही कहा, तभी तो कन्हैया के ऊपर एफआईआर किया, तभी तो अखिल गोगोई को टारगेट किया, तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को जेल में डाल के रखा है। तो ये सरकार डिसेंट को सहन नहीं कर पाती। जो भी आखिरी सवाल ये सिर्फ डिसेंट तक सीमित है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने प्रधानमंत्री पर जातिवादी होने का आरोप लगाया। बिल्कुल, यदि कोई युवा उनके सामने खड़ा हो और यदि उसमें वो विशेष तौर पे दलित समाज का युवा हो तो उनसे बिल्कुल हजम नहीं होता। यही हमने चंद्रशेखर के मामले में भी देखा, रोहित वेमुला के मामले में भी देखा, और अब जिग्नेश बोल रहा है तो उसकी ये औकात कि मेरे खिलाफ बोले, ये उनका एटीट्यूड है, ये उनका कास्ट बायस है। गुजरात चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। गुजरात चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा, और सवाल चुनाव का नहीं, ये एक संविधान को और रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करने की बात है। जो मनुस्मृति में मानते हैं वही लोग ये कर रहे हैं, जो संविधान में मान रहे हैं वो लड़ रहे हैं। ठीक है, तो जिग्नेश ने साफ कर दिया है कि अपने खिलाफ हुए एफआईआर और कार्रवाई के मामले में वो बैकफुट पर कतई नहीं जाएंगे, और साफ तौर पर आक्रामक रुख के साथ जिग्नेश कह रहे हैं कि वो फ्लावर नहीं है, फायर है, झुकेंगे नहीं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री कार्यालय पर, गुजरात और असम की पुलिस पर, और साथ ही अदालत ने जिस तरह से उनकी बेल ऑर्डर में जो टिप्पणियां की हैं उसको हवाला बनाकर जिग्नेश सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की गई। जिग्नेश मेवाणी ने यह भी एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर गुजरात सरकार ने जो पेपर लीक मामला है, ड्रग्स मामला है, इन मामलों में कार्रवाई नहीं की तो 1 जून को गुजरात कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, और 1 जून को गुजरात बंद का ऐलान जिग्नेश ने किया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।